Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आए हैं मुंबई मालवानी में। हमने बात की बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफीकुद्दीन शेख से। इस एसोसिएशन ने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की, राशन बांटा, खाना बांटा, लोगों को गांव भेजा। हर तरह से ये लोगों के परेशानी में साथ खड़े थे। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज 13 जैन में। इस समय हम मौजूद है मालवनी गेट नंबर 8। यहाँ पर एक एसोसिएशन है जिसका नाम है बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई। इन्होंने भी पेंडेमिक सिचुएशन में इस महामारी में बहुत कार्य किया है और हमारे साथ मौजूद है उनकी टीम मौजूद है। उनके अध्यक्ष है रफीकुद्दीन शेख और उनके सचिव है अख्तरुल मलिक और उनके खजीनदार जो खजांची होते हैं वो है सुकुर मलिक और सलाहकार है इब्राहिम शेख और सलाहकार है असद रजा। आइए हम बात करते हैं रफीकुद्दीन शेख से जो कि अध्यक्ष है बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई के। रफीक भाई, स्वागत है आपका न्यूज 13 जय में। जैसा कि मार्च से जो लॉकडाउन लगा है, महामारी चल रही थी, तो उस वक्त से आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारा कमेटी का तरफ से आपका न्यूज़ 13 का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक हम लोग जो लॉकडाउन का अंदर राशन बांटा, मास्क बांटा, सैनिटाइजर जो कुछ किया, आज तक हमारा कोई पता नहीं किया। आप लोग हमारा आज पता किया, आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग राशन बांटा 3 टाइम में, हम लोग मास्क बांटा पुलिस चौकी में, टोपी भी दिया और सब ऐसी चीज भी हम लोग वितरण किया। कितना बोलूं आपको। हमारा पुलिस चौकी में आपने क्या क्या बांटा, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, टोपी, ऐसे किसी को जरूरत पड़ा राशन भी वो भी दिया हम लोग। हाँ, अब ये हमारा तो 12 साल का ये कमेटी है। 12 साल का अंदर जो हमारा जितना काम आए, किसी को स्कूल का बच्चा का फीस नहीं भरता है, हमारा कमेटी से भर देता है। कोई मर जाता है हमारा बंगाल का, तो हम लोग डेड बॉडी भेज देता है। अभी तो 30-35 हम लोग डेड बॉडी भेजा अभी तक। और जितना भी ऐसी भी कैंसर पेशेंट, कोई पेशेंट आता है, हमारा कोई समझता बोलो तो हमारा सब काम काज करने वाला आदमी है। काम काज का अंदर हमारा जो आदमी है, यही लोग ही सब चांदा दे के हम लोग एक कमेटी चलाता हूँ। हमारा कोई पर्सनल कमाई दमाई ऐसी कुछ नहीं है। इस कमेटी में कितने सदस्य हैं? अभी तो सदस्य मेरे को जो एक्टिव मेंबर का है तो 200 का ऊपर है। तो आप जो ये मतलब कार्य करते हैं, तो ये कोई सपोर्ट आता है या आप लोग अपने मतलब? हम लोग खुद ही सब कारखाना वाला है। 1,500 से 2,000 कारखाना वाला है हमारा मेंबर का अंदर सब। तो हमारा साल में एक प्रोग्राम भी होता है यहाँ पे, इस्लामी जलसा होता है। इनका सबको मालूम है, कम से कम 10-12 हजार पब्लिक भी रहता है यहाँ पे। और हम लोग 12 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो आपने जो कार्य किया, जो राशन बांटने का, उसे बंगाली समाज के लिए क्या सबके लिए? सबके लिए। आप यहाँ पे अगर कोई डेड बॉडी होती है तो वो बंगाली के लिए या नहीं, वो तो सिर्फ बंगाली लोग के लिए भेजता हूँ। तो कैसा, वो कहाँ भेजते हैं आप, कैसे, किस तरीके से? हम लोग फ्लाइट से भेजता हूँ। जैसे किसी को फैमिली है, 2-3 आदमी है, ऐसी कोई बंगाल छोड़ के भी कोई हमारा पास आता है जो चलो हमारा थोड़ा हेल्प कर दो, तो हम लोग करता हूँ। ऐसी नहीं है जो हमारा सिर्फ बंगाली लोग के लिए है, सबके लिए करता हूँ। तो आपने अब तक कितने बॉडी मतलब यहाँ से भेजा है? आइडिया से तो मैं गिनती बराबर कर नहीं पाऊंगा, लेकिन 30 का ऊपर है। 30 का ऊपर? हाँ, 12 साल का अंदर 30 का ऊपर ही भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी सदस्य है हमारे साथ, हम बात करेंगे। बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई के एक सदस्य से है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुकुर है, बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन का जो खजीनदार यानी कि कैशियर। आपका क्या रोल था इस मतलब महामारी के पीरियड में? ये महामारी का पीरियड में जो है ना, अपना पूरा ग्रुप का जो बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन सबको लेके एक साथ में चलने का था। हमारा अंदर का जो काम हुआ, जैसा कि राशन वितरण 4-5 बार, उसका अंदर करीब 5-6 लाख का खर्चा हुआ। और पुलिस चौकी जो मास्क वितरण
या तो टोपी वितरण, ये सब काम हमारा कार्यकर्ता किया। हमारा अंदर जो कार्यकर्ता इन लोग पूरा रमजान महीने को जो अफ्तारी का सिस्टम था ना, वो बराबर कंटिन्यू अफ्तारी का वितरण किया और 2 टाइम का खाना भी वितरण किया। जैसा दोपहर का खाना पूरा किया, शाम का भी खाना, 2 टाइम का खाना बराबर कमेटी का तरफ से ही हुआ। अच्छा, आप स्कूल का अगर कोई समस्या आता है, अगर आपको कोई कॉल करता है तो उसके लिए आपने क्या क्या किया अभी तक? हाँ, स्कूल का जो समस्या है ना, कोई बंदा हमारा कमेटी का अंदर चेयरमैन साहब को अगर आके बोलता है, उसका जो समस्या ना, स्कूल के क्या समस्या, पैसा भरने के लिए नहीं स्कूल जा पा रहा, उसका जो प्रिंसिपल है उससे बात करके कितना पैसा भरने का, वो पैसा भरा के फिर बच्चा को वापिस स्कूल में एडमिशन कराने का काम करता है हमारा चेयरमैन साहब। अच्छा, मतलब स्कूल के बच्चों लोग की भी आपके ये एसोसिएशन मदद करता हाँ, है। मदद करता तो हमने देखा ये जो 4 महीने का जो पीरियड गया उसमें अभी तक का आपके संस्था के बारे में मालूम नहीं पड़ा किसी को। आपने बहुत कार्य किया, हमको सुनने में आया। तो ये अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा, इसकी वजह क्या है? अभी तक कोई ना न्यूज में आया ना सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाई दिया। एक्चुअली ये काम जो है ना, हमारा कमेटी का जितना मेंबर है ना, ये अपना जेब से ही पैसा दे के पूरा काम करता था। एक्चुअली पूरा सोशल वर्क का ही काम था, कहीं बाहर से एक पैसा का हमारा मदद नहीं आया। तो हम जैसे ये मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं कि आपके जो एसोसिएशन काम कर रहा है, वो लोगों को पता ही नहीं चल रहा। ये तो एक अभी मालूम पड़ा हमको। एक्चुअली ये सब चीज का हम लोग कभी वीडियो नहीं बनाता, हम लोग वीडियो नहीं दूसरे को दिखाता नहीं, अपना अंदर ही रखता था। ये सब काम किया नहीं हम लोग कभी। अच्छा, जिनको बोलना हो वो ले लेंगे उनका। हमारे साथ वाइस चेयरमैन है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपने मतलब क्या क्या कार्य किया है इस एसोसिएशन के साथ मिलकर? हम लोग ये एसोसिएशन के उनके साथ मिल गए, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास राशन की तकलीफ था, खाने का प्रॉब्लम था, तो हम लोग ने ये समझता कि इतने लोग हैं ना पूरे मालवनी में फैले हुए, अलग अलग प्लॉट में हैं, अलग अलग नंबर पे है, तो सबको मालूम पड़ता है अपने प्लॉट में किसको तकलीफ है। तो वो हिसाब से हम लोग ना एक लिस्ट बनाते कि कितने लोगों को राशन बांटना है, कैसे बांटना है। तो वो हिसाब से हम लोग पूरा लिस्ट बना के राशन की तैयारी करके हम लोग राशन मंगाते। फिर रात को है ना हम लोग बैठ के उसको मतलब यानी पैकेट करके दिन में थोड़ा थोड़ा करके हर प्लॉट में पहुंचा देते थे, लोगों को जमा नहीं होने देते थे। लिस्ट बनाते हैं और भी लोग आपकी मतलब सहायता करते, जो बंगाली है वो भी सहायता करते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो हमारे यहाँ का होना चाहिए। ये टाइम ऐसा था कि बस उनको खाना मिले, वैसा था। हम लोग 4 से 5 बार किया और हमारे पास पूरा उसका बायोडाटा है। हम लोग परमिशन लेके बाहर निकालते थे, क्योंकि बाहर पुलिस वाले पकड़ते थे। आपने पहुंचाया यहाँ तक हम लोग है ना, बटाला, कुडला, ये सब जगह भी राशन पहुंचाए। कॉल आता था वहां से। हम लोग इससे पहले ना ये सब किसी को बोलते नहीं थे, हमारे को लगता ही नहीं था किसी को बताने की जरूरत है। प्रॉब्लम है तो दे दो। हमारे साथ एक संस्था के पदाधिकारी है जो इनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। तो आपने इनके साथ मिलकर कैसे काम किया, कब से किया, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं तो न्यूज़ 13 चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई, इनके जो अजीज मिर्ज़ा, उनके और अपने कासिम मंडल भाई है, तो ये लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि एक दिन मैं ऐसे ही मतलब इस लॉकडाउन पीरियड में किसी को मदद के लिए मैं और हमारे उनके जो सलाहकार है असद भाई, साथ में एक हम लोग जा रहे थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो खैर साहब एक जगह पे जाना है अपने को। तो मैं गया। जाने के बाद में फिर उनके जो सेक्रेटरी अख्तरुल मलिक साहब, इनके घर पे गए तो बैठे। तो बाहर से जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर पूरा राशन पड़ा था। तो मैंने असद भाई को पूछा कि ये क्या है। तो असद भाई ने बताया कि बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी जो ज़रूरतमंद लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सारे देश में चल रहा था कि कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन ने, जो मुंबई की जो टीम है अपनी, इन्होंने जो काम किया वाकई में मतलब तारीफ करने जैसा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला कि मतलब गवर्नमेंट बोल रहा था कि मास्क लगाओगे तो ये बीमारी मतलब आदमी को जल्दी नहीं पकड़ेगी। तो सबसे पहले इन्होंने मास्क का मतलब स्टार्ट किया। राशन तो बाद में उन्होंने शुरुआत किया होगा, लेकिन मास्क उन्होंने स्टार्ट किया। मालवनी पुलिस स्टेशन में दिया, उसके बाद में बीएमसी के पी वार्ड में दिया, उसके बाद में कैब दिया इन्होंने। तो इतना अच्छा खासा काम करते हुए भी ऐसे लोग मतलब साइड में रह जाते हैं। तो इस बात का मुझे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन बताए तो किसके बताए।
तो मैंने इनको बताया, फिर असद भाई को बोला, रफीक भाई को भी बोला कि अगर अपन काम कर रहे और किसी से आपको 1 रुपया नहीं आ रहा है तो उस चीज़ का सराहना होना चाहिए, लोगों में पहुंचना चाहिए। और अपने जो कमेटी मेंबर्स है, अपने जो साथ में जो फाउंडर खड़े, उनको भी ये चीज़ मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा भी नाम हो रहा है, तो कि मतलब वो और जोश से काम करेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने फिर ये 3 या 4 बार इन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल का, या तो किसी न्यूज़ चैनल के पास ये लोग नहीं पहुंचे होंगे, या तो न्यूज़ चैनल वालों को इनका खबर नहीं होगा। लेकिन आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कम से कम आपको मालूम पड़ा तो बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई, इनके पास आके उनका आप हालचाल पूछ रहे। देन उसके बाद में जैसा उन्होंने बताया रफीक भाई ने कि मतलब जो बच्चों का स्कूल का रहेगा, तो उसके मतलब स्कूल अगर आज की तारीख में जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे का स्कूल में से मतलब एडमिशन नहीं होता है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसका लाइफ जीरो है। इसलिए वो अपनी बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनकी कमेटी में राय मशुरा करके जो बच्चे का जितना भी पैसा मतलब भरना रहेगा, वो जाके उस स्कूल में भरते हैं और उस बच्चे को कामयाब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कामयाब करते हैं। देन सेकंड पार्ट ये कि उन्होंने राशन बांटा, मास्क बांटा, लेकिन इतना बड़े पैमाने में बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन इस मालाड मालवनी में है, इनका हर जगह पे, हर प्लॉट में, हर एरिया में, सब जगह पे लोग हैं, लेकिन ये कभी लोगों को दिखे नहीं और इन्होंने कभी लोगों को सामने जाने का, फेस करने का कभी सोचा नहीं। लेकिन मैं रफीकुद्दीन शेख साहब को, अख्तरुल मलिक साहब को, शुक्र मलिक साहब को, इनको मैं मेरी तरफ से एक मतलब वादा करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे आप लोग अच्छा काम करोगे, जहाँ जहाँ पे आप लोग को मेरी जरूरत पड़ेगा, मैं हमेशा आपके साथ में कंधे को कंधा लगा के साथ में खड़ा रहूँगा। इतना ही बोलता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सुनील भाई ने कहा कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर मौजूद रहूंगा। हमारे साथ असद रजा, सलाहकार बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के, आप क्या कहेंगे इनके जो काम? मैं इस बंगाली एसोसिएशन में कम से कम 15 से 17 साल हो गए मुझे, जब से इन लोगों ने इसका फाउंडेशन रखा है, जब से मैं इनके साथ में, क्योंकि हमारे दोस्त है कारखाने के हिसाब में, और जो भी कार्यक्रम इनके रहे, जो भी इनको दिक्कतें आती रही, हम लोग साथ मिल करके जब भी जो भी किया, बीएमसी हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, कहीं भी कोई ऐसा कार्य हो तो वो अपन अंजाम देते रहे उसको। मैं इनके भी आगे आगे चलता रहा और ये लोग बेचारे जो भी जरूरत रहे कि हम लोग ऐसे, हम लोग को बंगाली के नाम से ऐसा किया था, बंगाली के नाम से वैसा किया, तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग बोलते कोई यूपी वाला तो यूपी वाला बोला जाएगा, बंगाली तो बंगाली, बिहारी तो बिहारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंगाली बंगाली ही रह जाता है। जो आज बंगाली एसोसिएशन ने काम किया है, मुझे लगता है किसी एनजीओ, किसी एसोसिएशन ने काम नहीं किया है। इतने बड़े पैमाने में इनका राशन बांटना, गुपचुप अपने आपस में करना, किसी से कुछ बताना नहीं, खाली इन्होंने अपने ही कमेटी को नहीं किया है। इनका एक प्लानिंग होता था कि हमारे प्लाट में कौन किधर है, किधर है, किधर है, किधर है करके तुम लोग अपना सर्च करो और लिस्ट बनाओ, फिर हम लोग उसका डिस्कस करेंगे और अपने पास से फाइनेंस करके जैसा भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सारी चीजें इन लोग करने के बाद में फिर इन लोगों ने किया और खुद अपनी गाड़ियों से डिस्ट्रीब्यूशन किया। बाकी बहुत बड़ा काम इन लोगों का हॉस्पिटलाइज भी काम चलता है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ये लोग कमेटी से ही करके, कोई भी अदर पर्सन को इनका रिलेशन का मैटर नहीं रहता है। इतने बड़े बड़े काम ये लोग अंजाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। इन्होंने कहा कि जहाँ भी जरूरत पड़ती थी बीएमसी में, हॉस्पिटल में, ये उनके साथ रहते थे। और मैं कैमरामैन जैदी के साथ ईशान आजमी, न्यूज़ 13 जय हिंद, मुंबई।